राम राम जी। पौराणिक कथा में सभी का स्वागत है। सभी बहन भाइयों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की वीडियो में जी कथा सुनाएंगे चाप सिंह और सोमवती की। तो बात उस समय की है जब दिल्ली में शाहजहाँ राजा राज करया करते और उसके मंत्री भी थे। एक तो उसका साड़ा था जो उसका नाम शेर खान था, और चाप सिंह भी नौकरी करया करते उसके दरबार में। उसके साथ में मतलब यानी कि उसते जो शेर खान था उसका साड़ा, उसते भी उसका मतलब चाप सिंह का ओहदा बड़ा था, सिपाही कह लो या कुछ भी, मतलब उसका दरबार में वो नौकरी करया करते। तो चाप सिंह की शादी तो हो चुकी थी, पर उसकी वह पत्नी थी जो मतलब गाली नहीं थी, क्योंकि पहले बचपन में शादी कर दिया करते और फिर 5-4 साल के बाद उसने गाल दिया करते। चाप सिंह के माँ बाप भी दोनों मर गए थे। राजपूत के घर से था वो, चाप सिंह था जो। तो उसकी पत्नी ने का जो टाइम आ गया बिगाड़न का, तो चाप सिंह उस शाहजहाँ राजा तक कहने लगे कि महाराज मैंने 10 दिन की छुट्टी दे दो, मैंने अपनी पत्नी लेने जाना है। तो अपना वो बोली कि भैया ठीक से पत्नी लेने जाना है तो भाई चलिया जा। तो चाप सिंह उड़ा अपना ससुराल पहुंच गया है। तो उस मौके पे भी रागनी भी मतलब पंडित लक्ष्मीचंद ने बहुत बढ़िया गा रखी है। मतलब ससुराल में पहुंच गया बहन का साफा खाकी। तो उड़ भी उसका बहुत बड़ा स्वागत होया, मतलब भाई सारा साड़िया ने भाई मतलब सही डाल उसकी बैठ करी। और सासू ने भी भाई जब तो देखो तले बैठ कर जमा कर दी, उस पर चटाई वगैरह पे बिठा कर न भी पूरा कर लिया कर दी, सासू जड़ में बैठ कर जमा कर दी। तो रोटी पानी खा ली उसने, साड़ी सीटनी दिया कर दी बैठ कर न, जब बटी रोटी खा कर दी। उन टीमा की तो बातें और थी। तो अपना वो बोलिया भाई तोड़े गाल दो इसने। फिर मैं उसकी माँ को वह है मतलब तने सिर चुट्टी गंदवा ले, सिर करवा ले, उड़ पैर के तैयार हो ले। तो अपना जब तो ये चुंडे चांडे करवा कर दी, दामन पैरिया कर दी, लुगाई पुराने टीमा की बात है। तो अपना वो भी तैयार त्योर होकर न जिसा वो चालन भी लग गया। तो उसका अर्थ का नीचे का बिल्ली लिकड़न लगी, उसने उठाए मतलब घोड़े काट लिए। तो वह बोली कि महाराज घोड़े क्या तो काट दे, बिल्लिया हो गए सोन का सोन। अब मैं जब मेरा ब्याह होया ना, जब मतलब मेरा अर्थ का गप हो, एक जुड़िया सांप लिकड़े थे बिल्लिया, वे अच्छे नहीं होते, ये सोन को सोन होया करें जो। तो उस समय भी मतलब पंडित लक्ष्मीचंद ने सोन को सोना के बारे में मतलब रागनी बना रखी है। कोई वाणी या बाई सुनना चाहो तो यूट्यूब पर सर्च करके सुन सको हो। तो वह बोली पुरानी बात नहीं होया कर दी, इसी नहीं होया कर दी कि मैं बिलिया ना ये सोन को सोन हुई थी तो मेरे माँ बाप गुजर गए, मन तुझे पाछा डर लगने लग गया। सोमवती बोली नहीं डरने की कोई बात नहीं है। तो अपना घर चली गई, मैं घर चली गई तो उसकी छुट्टी के दिन पूरे हो गए। 10 दिन की तो इससे किस्सा में था यार, आदमी भी छुट्टी के दिन पूरे हो गए, दिल अपने न थाम लिए, इसी रकम की मैंने जानना को ना मत जाने का नाम लिए। तो वो बोला देखो मन भाई राजा का नौकरी करनी पड़ेगी, बिना नौकरी करे बिना तो काम क्यों कर जा लगा घर का। तो अपना बेबी सोमवती नई नवेली थी बेचारी, कोई सासू नहीं, कोई ननद नहीं, कोई नहीं दो रहा है। परिवार में अपना जो भाई चाची ताई थी उसकी तैस पितस थी, उनको दो रहे भाई चाप सिंह छोड़कर अपना नौकरी खातर तो उसने जाना ही था राजा शाहजहाँ पे। तो अपना चलिया गया, वो चलिया गया तो दरबार में पहुंच गया। दरबार में पहुंच गया तो शाहजहाँ बोलिया भाई आ गया चाप सिंह। तो वो बोले हाँ महाराज आ गया। किसी को बहू आई तेरी? महाराज बहुत सुंदर है और राजपूताना घर से है भाई, मतलब समझदार है, पतिव्रता है या वो, मतलब उन बताने लग गया। तो वो जो शेर खान था उसका साड़ा शाहजहाँ राजा का, वो अपना बोलिया राज वो बोलिया पतिव्रता हिंदुआ की नहीं होया कर दी, पतिव्रता तो भाई मुसलमान ना को अगर हमारे है उनका की है। तो उनमें अपना भाई वो उसने कुछ कह दिया सोमवती के बारे में। तो वो बोलिया कि न्यू ना कहो है तू तन्ने को आजमाइश के देखा है? तो वो बोलिया मैं बोलिया 5 दिन में बता दूँ भाई कड़े की पतिव्रता हवा।
तो वो बोलिया कि भाई ठीक है, तू साबित करके दिखाइए, 10 दिन का टाइम हो गया। तो चाप सिंह बोलिया भाई तू साबित करके दिखाइए कि वो मतलब पतिव्रता है कि या ना है, तू उसके खिलाफ कुछ सबूत लिया। अरे यार फांसी मतलब फांसी होगी जो सा साबित नहीं कर पाया उसने। तो भाई दरबार में शरत लगी उनकी, हंसी हंसिया में, तो भाई वो बोलिया कि ठीक से भी फांसी का हुक्म होगा। तो वो बोलिया मन्ना बोलिया 5 दिन की छुट्टी दे दो। वो बोले यू जो शेर खान था, अगर मैं 5 दिन में, एक हफ्ते में मतलब साबित कर दूंगा, मैं 5 दिन तो घर रहूँगा और फिर मतलब साबित करूँगा। तो वो बोलिया कि बोलिया ठीक से। उसने छुट्टी दे दी 5 दिन की। तो ये तो जो आवारा आदमी, हमें तो सारा हंड्या ही करे हैं भाई, जो अपना भाई देखो धर्म कर्म वाला आदमी है उसने तो इतनी जानकारी नहीं होती, उसकी तो अपना काम तो काम रहा कर। जो आवारा आदमी है वो सारे ही हंड्या करे, धक्के खानदा, उन्हें सब क्या ही काबीरा हुआ करे, कड़े की है कड़े की है। तो दिल्ली में मतलब भाई एक रंडिया का है, मतलब कॉलोनी कह लो, एरिया कह लो, जीबी रोड का तय भी जाना है आज के टाइम पर उसने, रेड लाइट शायद कुछ ऐसा ऐसा भी बोलना है। तो वो जो मतलब रंडी खाना था ना, वो उड़े एक मोती थी जो बाई थी, उसका दौर जा करदा वो। तो अपना उसका दौर जा करदा, तो वो उसका दौर पहुंच गया। तो उस रंडी ने बोलिया वो, अगर तन्ने चाप सिंह के घर जाना है और मेरी तो मतलब भाई देखो मरण जीण का वो हसरत लागी, और मुंह मांगी मतलब तन्ने है ना जमा रुपया में तोड़ दूंगा। उसका है ना कुछ भी सा सबूत लिया, अगर भाई मैं मतलब वो उसके खिलाफ मतलब कुछ सबूत दे सकूँ। तो वह बोली तो किस न कवा है, राजपूता का जाना कोई हंसी खेल नहीं है, और पतिव्रता का तो मतलानी कोई हंसी खेल नहीं है। क्यों मन मरवा है, देखिए मैंने शराब से दे जाएगा जब उन्होंने कि मैं शराब दे दिया। तो और फिर वह सतरानी राजपूतानी जब मारी तो कटारी मेरा नाड़ में नौड़ी मार देगी वह। तो वह बोलिया ना बोलिया तू तो बहुत चालाक है, देख कितने आदमी ने सारे दिन भाई तू मतलब वो करे है, तो तू एक काम नहीं कर सकती, जब कह दिया भाई तेने जमा मुँह मांगी वो दौलत दूंगा, और यूँ काम कर दे मेरा। तो अरंडी मतलब एक वेश धारण करके कुछ महिला का, साधारण सी महिला का, और उसका घर पहुँच गया है। सोमवती के कुआड़ खुड़काव है, अब खोलिए बेटी खोलिए बेटी, दरबार ये मतलब घर के किवाड़, बाहर खड़ी है तेरी बुआ। तो वह बोली कि मन तो नहीं बुआ देखी, अके बेटी तू तो तेरे ब्याह में बालक सी थी, मैं तो तेरे ब्याह में आई थी, रीब घनी दिन हो गए मन तो बेरा पटिया। अग भाई चाप सिंह बहू लिया रहा है, तो बेटी मेरे पर तो रुकिया नहीं गया, मैंने सोचा चल बहू तो देख आऊँ, एक ली होगी आनी सियानी से, भाई 1-2 दिन रुक भी आऊँगी उसका दौर है। तो वे वो अपना वह उसका दौर है, 1-2 दिन डटगी, 1-2 दिन डटगी तो अपना वह बोली बेबी मैंने तो बोलिया दो राह में चोर डाकुआ का वो है, और तू मना उसकी कटार और वो दे दे पगड़ी, उसका मतलब चाप सिंह का। तो वह बोली ना ये तो मेरे तो वो निशानी का तौर पर देकर जा रही है, तो मैं कौन दूँ। अगर ना बेटी कटार और पगड़ी तो तने देनी पड़ेगी, और ना तो देख ले भी लिया मैं फिर कभी भी नहीं बढ़ूँ, तो चाप सिंह भी तना छो माओगा, आराम कोई चोर डाकू आ जाए तो मैं रक्षा खातर मतलब भैया पगड़ी और ये लूँ भाई नु बेरा पट जाएगा, राज इसकी बेबे है या। तो अपना बेचारी नई नवेली थी, तना को ना ज्ञान था, बालक थी वह भी, तो उसने अपना भी वो पगड़ी और वो दे दी उस तक कटारी चाप सिंह की। तो वह बोली ये बेटी भी ले लिया, मैं तो जाऊँ हूँ लिया, तू नांदी हो तो मैं लिया तो ना तेरी कड़ मसड़ूंगी। अरे बुआ बेरा तू तो बड्डी है, सासू वर्गी है, तू के कड़ मसड़ेगी मेरी। अगर ना बेटी कोई बात नहीं बिलिया, देखिए सासू तो तेरे से नहीं, भाई सासू ननदियो सोन होया करे है नुआन का, और मैं तेरी कड़ मसड़ दूंगी। तो उसने भी कोई ना बेरा था बेचारी ने कौन है या क्यों है। तो भी उसने अपना उसकी नांदे उड़ की कड़ मसलन लगी। तो उसका एक तो कड़म में तिल था और एक उसकी सातड़ पे तिल था, तो उसने ये पिछाण कर ली। तो कड़म में था जो लाल कलर का तिल था और सातड़ पे था जो काला कलर का तिल था, तो उसने ये दो पिछाण कर ली उसकी। और खटका वो के था वह मतलब कटारी और पटका, यानी कि जो पगड़ी कहते हैं वो लेकर न, और वो अपना उस शेर खान ते दे दी उसने रंडी ने। शेर खान ने उस बहुत दौलत दे दी, दौलत दे दी। तो अपना वो लेकर न अपना विज्ञा उड़ा ये क्या करें हैं दरबार में, अगर ले वह तेरी पतिव्रता नारी थी, ये देखो भैया।
ये तेरा कटार रहा, ये तेरा करार में ली भी आया, 3 दिन रट भी आया उसका दौर है। और बोलिया और निशानी बता दूँ, उसका कड़म में उड़ान बाई तरफ लाल कलर का तिल है और 7 तरफ ब्लैक कलर का तिल है, दाई 7 तरफ है। तो उसके तो उस दौड़े हो गए भी चाप सिंह के, उस दौड़े हो गए तो अपना वो क्या करे भी अपना नु बोलिया भाई चलो ठीक है, फांसी तो मैं तोड़ना हूँ, फिर मैं एक बार घर तो जाके तसल्ली कर आऊँ। तो अपना उसने दकाई कुआड़ जाकर न सोमवती बैठी हुई के बोलिया वो अजी आप तो बोलिया तोड़े आएगी नुको थे मैं तो 1 महीना मांगूंगा। बोलिया 1 महीना में डाकन तड़का बोलिया मैं तो फांसी तड़वाऊंगा। बेसा की बदमाश मतलब इस तरह की कुछ रागनी में मतलब वो भी बना रखी है लक्ष्मी चंद जी ने। तो गाड़ देने लग गया उसका। वह बोली आड़ तो कोई भी नहीं, तेरी बुआ आई थी 2 दिन रुक कर गई थी और वह लेगी मेरे पर तो हंगा करके लेगी, मैं तो नाटू थी मेरे तक निशानी के तौर पे देखा जा रहा है। तो वो बोली हाँ तन्ने तो दे दी निशानी, बिलाई तू रही है गली बेलिया हमारी ये मौज। और मैंने क्या कहा था जब अर्थ जोड़ा था को गए सोने का सोने, ये देख तू कभी कुछ नहीं होया करता। अरे तो मैंने फांसी टूटेगी और मैं तो जाऊँ बिलिया उड़े दरबार में पूछूंगा। अरे मेरा रह रहा 20 दिन का टेम दर दिया मेरा, उस घड़ी ना फांसी टूटेगी मैंने। अरे जाइए काग उड़ाए जाइए जो दही के कुंडे चारों मतलब छत्ता के ऊपर कुणिया बदल दिया कर दे और उनमें काग होंगे उन तो सारे दिन गाँव में भूखे थे साई सारे दिन काग उड़ा कर दे। तो ये सजा दिया कर दे बीबी पहले काग उड़ाने का या कर दे। तो दही के कुंडे भरे चारों कान मंडेर पर सारे दिन गाँव में बैठी रहो काग उड़ाने खातर। तो उसका जो टेम नजदीक आ गया उसने हो गया 5-7 दिन मतलब उस पर काग उड़ान दी ने। तो मंडेर पे के देखा उसने भी घनी है मतलब लेडीज सिंगरी जान लग गई है नाचदी कूददी मई मतलब गाल में कह। तो मैं बोली के बेबी थाम कित जाओ हो। मैं बोली बेबी हम तो बोला शाहजहाँ राजा का दरबार में जाना है दिल्ली। अक के करने अक बेबी बोलिया हम तो डांस करांगे उड़े और चाप सिंह फांसी टूटेगा और शेर खान ने बुलाई हम भाई डांस खातर भाई मनोरंजन खातर। अक बोले अच्छा वे रुक जाओ मैं भी चलूँगी थारे गेलिया। तो वो बोली बेबी तू क्या करेगी। अक बोलिया बेबी मेरे 2 फायदे हैं अक्के, एक तो बोलिया मैं सुथरी गणी और फिर दूसरी बात है मैंने बेबी नाचना भी घना सुथरा हुआ है और फिर तीसरी बात है अगर बेबी मैंने कुछ नहीं चंदा 1 रुपया भी नहीं चंदा कुछ भी जो भी मैं लगाना वो थारा ही है, सिर्फ मैंने ले चालो मैंने सिर्फ राजा का दरबार देखना है किसा हुआ है। अगर बोलिया भी ठीक से चल हमारा की है। तो उनके गिल्या हुआ भी नाचन गाने वाली यहाँ कर टेवड़ में शामिल होगी। टेवड़ में शामिल होगी तो वे उड़े शाहजहाँ राजा के दरबार में पहुंच गई। उड़े पहुंच गए तो उस टाइम पे मतलब रागनी लिया सभा में गाड बांस कोई नाच कोई कला ही करे यानी कि कोई कला दिखावत अपनी नाचन कूदन की तलवारा की कोई मुँह ताग काढ़िया करें भी इस तरह तरह के कोई सब करतब दिखा रहे थे अपने अपने। तो बेबुआ सूत्री तो थी ये सोमवती भूत गणी और उसने बेबे जो मतलब नाची नवा तो मतलब सारा दरबार खड़ा होकर ताड़ी बजाने लग गया। ताड़ी बजाने लग गया तो अपना शाहजहाँ राजा बोलिया बोल भी नाचन वाली बोलिया की चाहिए है। तो वह बोली महाराज अक बोलिया मैंने कुछ नहीं चंदा मेरे घर में बोलिया चोरी हो रही है और चोर आपकी सभा में है, जब उसने आप फांसी दो तो मतलब मैं मानू नहीं तो मैंने कुछ नहीं चंदा और मैं जानूंगा कि भाई तू मतलब न्यायकारी राजा है न्याय कर है मेरे खातर और नहीं तो बोलिया न्याय करना छोड़ दिए। तो वो बोलिया बेबी बोल बोलिया कौन है तेरा चोर। उसने पकड़ के शेर खान की गर्दन पकड़ी तो बोलिया यूँ है मेरा चोर। शेर खान बोलिया महाराज बोलिया मन तो नहीं बोलिया इस लुगाई पहली बार देखी है। वह बोली पहली बार देखी हूँ। अगर हाँ बोलिया तेरा कुरान है जो अपना जो भगवत कथा होया करे तो मुसलमाना का भी कुरान होया करे है। वह बोली कुरान के ऊपर हाथ धर कर नेम कर दे अब तना मैं पहली बार देखी हूँ तो मैं बोलिया तेरा सारा मतलब वो माफ़ कर दूँगी। तो अपना बीबी कुरान मंगाया गया सभा में उसने उसका सिर पर कुरान पर हाथ धरकर बोलिया मैंने यह लुगाई पहली बार देखी मैंने इसका कोई चोरी नहीं करी। तो वह अपना नकाब हटा कर न अरे वह बोली महाराज देख बोलिया मैं चाप सिंह की पत्नी हूँ अरे बोलिया ई भैया कहना मैंने पहली बार देखी बोलिया इसने नूर नु कोई बोलिया लुगाई मेरा घर गाली वह बुआ मनका आई और कटार रियो लेगी और फिर बोलिया इसने फांसी टूटा है।
और बोले यू के कहो था, तो अपन उसका नाड़क के ऊपर छुरी धर भी इसका गला में काटूंगी। तो अपना वो बोले कि नहीं बोला ये तो देखो हार जीत की बात थी, फांसी तो उसकी जगह पे चाप सिंह की जगह पे भी फिर उसने शेर खान ने फांसी हुई। तो वे देखो चाप सिंह का किस्सा याड समाप्त हुआ है। और इस कहानी तक ये शिक्षा मिले है, अपना जो भारत देश में यानी कि जो पतिव्रता नारी हुआ करती उनमें इतनी ताकत होया करती कि वे में अपना मतलब देखो घर में भी रहा करती और टेम पड़े पे वे में मतलब एक शेरनी भी बन जाया करती। तो देखो अपना जो हिंदू धर्म है अपनी बाण वे ये पुरानी कथा सुनया करो। और जो ये आज की हीरोइन के हैं ये कुछ भी कोई नहीं। हीरोइन तो देखो सोमवती थी जो अपना भाई मतलब सतरानी थी, उसने अपना मतलब सुहाग भी बचाया था। वे ये होया कर दी हीरोइन अपने देश की। और पुरानी कथा वे अपने बड़े बुजुर्गा पे अपने यहाँ पे वे बैठ कर दादी है दादा है वे इन पर सुनया करो। थोड़ी बहुत पुराने किस्से हैं जो इनमें वे बहुत बढ़िया सीख मिला कर दी अपन ने। तो वे यू चाप सिंह का किस्सा याडे समाप्त हुआ है भाई। जो बाण भाइया ने यो किस्सा पसंद आया हो चैनल ने सब्सक्राइब करियो लाइक करियो। राम राम राधे राधे जय श्री कृष्ण।